हाय दोस्तों, रूस किचन एंड गार्डन में आप सभी का स्वागत है। मुझसे बहुत सारे ये सवाल पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल है ये एक्चुअली कि फूल तो आते हैं पर फल नहीं लगता पेड़ को, या फूल आते ही कुछ दिनों में गिर जाते हैं, तो ऐसे क्यों होता है वगैरह। तो इसका बहुत ही एक सिंपल रीज़न है, वो ये है कि पॉलिनेशन होना मुश्किल हो गया है आजकल, क्योंकि मधुमक्खियाँ कम हो गई हैं, या फिर हम ऊंची इमारतों में रहते हैं जहाँ पे मधुमक्खियाँ नहीं पहुँच पाती, या फिर जैसे लौकी या करेला और तोरी, ये जैसे पेड़ हैं, उनमें क्या होता है कि फूल शाम को खिलते हैं जब मधुमक्खियाँ इतनी होती नहीं हैं। तो इसीलिए इन सारे फूलों को फल आने के लिए हमें हैंड पॉलिनेशन करना पड़ता है कि इसके परागकण एक फूल से दूसरे फूल में हमें ब्रश की सहायता से पहुंचाने पड़ते हैं। ऐसा साइज़ का ब्रश लीजिए या इससे भी पतले ब्रिसल्स वाला, बालों वाला पेंट ब्रश लीजिए। बहुत ही आसान तरीका है। इसे करने से ये जो फूल हैं ये फल में बदल जाते हैं। अब मिर्च का पौधा है या टमाटर का पौधा है, उसमें तो ये नहीं देखना पड़ता कि फ़ीमेल फ्लावर मेल फ्लावर कौन सा है, क्योंकि सब फ्लावर्स सेम दिखते हैं। लेकिन अगर आप दूधी या तोरी या फिर कद्दू, इन फलों के फूलों को देखेंगे तो जो स्त्री फूल होता है, जो फीमेल फूल होता है, उसके नीचे फल लगा होता है, और जो मेल फूल होता है उसके नीचे फल नहीं होता। तो हमें मेल फूल के परागकण फीमेल फूल के परागकण के अंदर डालने हैं। ठीक है, ये आप करोगे घिया, कद्दू, तोरी, इन फलों के लिए। अब मिर्च और टमाटर तो एक्चुअली बहुत सिंपल है। टमाटर के लिए सपोज़ अगर ये टमाटर का फूल है तो हमको टैप करना है। अगर हम ऐसे टैप करेंगे, ये ऐसे, तो इसके परागकण गिरेंगे, तो वो जाके एक दूसरे के दूसरे फूलों पे भी गिर सकते हैं। लेकिन अगर आप 100% पॉलिनेशन चाहते हैं तो मैं जो मेथड दिखा रही हूँ वो आप कीजिए। आप एक फूल के बीच में, ये जो आप देख रहे हैं डंडा, इसके अंदर आप अपना पेंट ब्रश डालें और आप देखेंगे कि आपके ब्रश के ऊपर, पेंट ब्रश के ऊपर परागकण आ जाते हैं, वाइट या येलो ऐसे। फिर इस ब्रश को जो अपने बीच में घुमाया है, आप देख रहे होंगे कि हम यहाँ पे घुमा रहे हैं इसको अब आप इस फूल में, दूसरे फूल में झाड़ के यहाँ पे फिर से बीच में घुमा दें, यहाँ पे। एक फूल से ब्रश लिया और दूसरे फूल के सेंटर में ब्रश को घुमाया। इससे आप पॉलिनेशन करेंगे। मैं आपको एक और बार दिखा देती हूँ। यहाँ पे हटा दे थोड़ा, और ये रहा, ये फूल देखिए, ये मेरे मथानिया मिर्ची का पौधा है, और वो जो था वो एलिपिनो। आप देख रहे हैं जैसे मैं इस पेड़ को, फल को और फूल को टच कर रही हूँ, तो इसके परागकण उड़ भी रहे हैं यहाँ वहाँ। ठीक है, अब हमारे पेंट ब्रश पे ये सफ़ेद सफ़ेद परागकण बैठ गए। अब हमें इसको दूसरे फूल पे ले जाना होगा और वही प्रोसेस रिपीट करनी है। इसके बीच में हमें ब्रश को ऐसे गोल गोल घुमाना है। दैट्स इट। ये अगर आप करेंगे तो आप पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे, आसान हो जाएगा आपको। तो आप पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे इस प्लांट को, और आपको ढेर सारी मिर्चें मिल जाएंगी। और आपका जो प्रॉब्लम है कि फूल गिर जाते हैं, फल नहीं लगते, वो प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी फिर। ठीक है, मैं बहुत ही सिंपल सॉल्यूशंस यहाँ पे बता रही हूँ। मैं बहुत ही सिंपल टॉपिक कवर कर रही हूँ, क्योंकि
लोगों को, जो लोग अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं गार्डनिंग, उनको ये बहुत सारे सवाल पड़ते हैं, क्या किया जाए, हैंड पॉलिनेशन क्या होता है, गमला कैसे तैयार करें। जो माहिर है, जो ये कर रहे हैं कई सालों से, उनको तो सब पता है, मगर मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अभी अभी गार्डनिंग शुरू की और उनके बहुत सारे सवाल हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये छोटे छोटे सिंपल वीडियोस बनाऊँ मैं, और आप सारे लोगों के सवालों का जवाब दे सकूं। अब मैं ये जो कर रही हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे इस तुलसी के पौधे को, इसकी मंजरी हटा रही हूँ मैं, ठीक है। और इसे फिर से मंजरी हटाने के बाद ये करना पड़ता है, अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा बढ़ता रहे, डंडी लकड़ी सूखा ना रहे, उसमें पत्तियाँ हमेशा रहे, हरा रहे, तो आपको ये तुलसी के पेड़ की पौधे की मंजरियाँ हटानी है और फिर इसको फिर से उसी पॉट में डाल दीजिए आप, ताकि नए पौधे उगते रहें, ठीक है। अगर आप मंजरी नहीं हटाएंगे तो ये पौधा बहुत ही डंडी सा सूखा सा हो जाएगा, ठीक है। आप इसी में डालें। तो जी बस इसी के साथ, बहुत सिंपल होता है गार्डनिंग, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, मुश्किल नहीं होता है, बस रोज़ ध्यान देना पड़ता है और छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अगर आपको कोई सवाल हो या कुछ भी पूछना हो या कोई बातचीत करनी हो, तो हमारा फेसबुक पे भी पेज है, इंस्टाग्राम पे भी पेज है, रूज किचन एंड गार्डन, या फिर आप यहाँ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं और मैं आपके जहाँ तक हो सकता है सवालों का जवाब दूँगी। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। बाय।